बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अ टीचर ऑफ अमा फाउंडेशन स्कूल। न्यू सेशन के लिए हमने न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वो है आपका ये मॉडल वर्क। दिस इज़ योर मॉडल वर्क एंड दिस इज़ योर डेली प्लानिंग। ये दोनों चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे PDF के थ्रू आपको सेंड कर दी जाएंगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और वो आप बच्चों को करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मॉडल वर्क। ये है मॉडल वर्क का मेन इंडेक्स पेज, जिसमें आपको लिखा है मेन इवेंट। यहाँ पे पेज नंबर लिखा है मैथमेटिक के कौन से पेज से कहाँ तक है, पेज नंबर 2 से पेज 8 तक, जनरल नॉलेज पेज 9 से पेज 40 तक। इसी तरह आगे भी ये दिए हुए हैं ताकि आपको इन चीज़ों को ढूंढने में ईजीली हो। आइए मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेज है आपका इवेंट सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। जो इवेंट हम सेलिब्रेट करेंगे और जिस डेट पर हम सेलिब्रेट करेंगे वो आपको यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे है मैथ्स सिलेबस। जो मैथ्स में हम सिलेबस पूरे जो 6 यूनिट में करवाएंगे वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं चीज़ें। अब हम आते हैं मैथ की डेली प्लानिंग के ऊपर, जो मॉडल वर्क में ये मेंशन है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको डेली प्लानिंग होगी। जैसे अगर डे 1 ये फॉलो हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक आपका है कुरान का, देन है H1 अरेबिक, H1 उर्दू, H1 इंग्लिश, H1 मैथ, H1 GK। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले आपके मॉडल वर्क में है मैथ्स का ब्लॉक। तो मैथ्स में यहाँ पे आ रहा है H1 मैथ। अब हम आएंगे मॉडल वर्क पे, देखेंगे H1 मैथ। यहाँ पे है डू नुमेरेशन 1 till 50 कॉपी वर्क। ये हम क्लास में करवाएंगे। ऊपर हेडिंग शो की हुई क्लास वर्क, ये हम क्लास वर्क में करवाएंगे। देन यहाँ पे होमवर्क जो मेंशन किया है डू नुमेरेशन 1 till 50 कॉपी वर्क, या आप कॉपी में करवाएंगे, घर पे करवाएंगे, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह नेक्स्ट जब H2 फॉलो होगा तो ये हम क्लास में करवाएंगे या हम होमवर्क में करवाएंगे। इसी तरह पूरी प्लानिंग इससे फॉलो करेंगे। ये पूरा जो है वो मैथ का यूनिट 6 तक जो है वो प्लानिंग दी हुई है। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज का ये मेन इंडेक्स है कि इसमें हम आप लोग हर यूनिट में कौन से यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक आपको ये पढ़ाएंगे। इसी वजह से हम लोगों ने जनरल नॉलेज रिटन हटा के हम लोगों ने ओरल कर दिया है। ये है आपका ओरल। हम लोग चैप्टर 1 जो है वो फ्रूट रीड आउट करवाएंगे। इनके वोकेबलरी वर्ड्स बच्चे जो है वो रीड आउट करवाएंगे, उनकी स्पेलिंग याद करेंगे। देन ये क्वेश्चन आंसर है, ये हम क्लास वर्क करवाएंगे। देन नीचे हेडिंग दी हुई है होमवर्क की, रिवाइज वोकेबलरी वर्ड 1 till 7 एंड ओरल क्वेश्चन 1 till 5 सेम एज क्लास वर्क। ये जो है वो आपको घर पे करवाना होगा, ये हम क्लास में करवाएंगे। ये टोटली जो है जनरल नॉलेज अब ओरल में है। रिटन का कोई भी वर्क अब जनरल नॉलेज का नहीं होगा। आगे ये पूरी प्लानिंग है जनरल नॉलेज की दी हुई है 6 यूनिट तक की। ये आपकी जनरल नॉलेज की प्लानिंग ख़त्म हो चुकी है पेज 40 तक। अब हम आएंगे आर्ट की प्लानिंग पे। आर्ट की प्लानिंग में यहाँ पे है यूनिट 1 में हम ये चैप्टर करवाएंगे, फिर यूनिट 2 में इसी से रिलेटेड हम जो है जनरल नॉलेज में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग आर्ट वर्क की एक्टिविटीज़ करवाएंगे। जैसे ये कट एंड ऑरेंज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पेपर, ये हम आर्ट जो बुक होती है स्क्रैप बुक, उसके अंदर हम ये काम करवाएंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पे डेली प्लानिंग में मेंशन किया है, जहाँ पे आर्ट का ये ब्लॉक आएगा H1 आर्ट, तो वहाँ पे हम H1 आर्ट का ये वाला काम करवाएंगे। अब हम आते हैं इंग्लिश के। ये है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपको पूरे 6 यूनिट में मेंशन किया हुआ है कि अब आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। फोनिक रीडर के पेजेस कौन से हैं, 1 till 10 आपको ये रीड आउट करवाएंगे। पोएम है 1 till 3। पोएम नंबर ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी पोएम है और किस तरह से है। इस तरह से आपको 6 यूनिट के दिए हुए हैं। देन अब ये डिटेल प्लानिंग है यूनिट 1 से। H1 इंग्लिश का फॉलो होगा। राइट A till Z ये क्लास वर्क हम करवाएंगे। फोनिक रीडर में पेज नंबर 1 पढ़ाएंगे और पोएम नंबर 1 पढ़ाएंगे। घर का जो होमवर्क है वो है आपका राइट A till Z इन योर कॉपी, या आप कॉपी में करवाएंगे। इसी तरह H2 होगा तो ये क्लास वर्क हम करवाएंगे, फोनिक रीडर पोएम वगैरह पढ़ाएंगे, और ये जो है होमवर्क या आप घर पे बच्चों को करवाएंगे। अब यहाँ पे आपका लिखा है डू प्रैक्टिस ऑफ डिक्टेशन वर्ड, ये बच्चों को इनकी स्पेलिंग याद करवाएंगे। कैट, हैट, मैट, मैन, ये आप स्पेलिंग याद कराएंगे। नेक्स्ट पे जब बच्चा ये क्लास में आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं H4 पे रिव्यू है A till Z। इसके बाद आप डिक्टेशन ये याद करके आएँ, तो यहाँ पे डिक्टेशन का जो है वो रिव्यू है। अब हम आएंगे आगे की प्लानिंग पे। ये पूरा हमारा इंग्लिश का प्लानिंग थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको आती हूँ पोएम्स पर, इंग्लिश पोएम्स। जहाँ पे आपको मेंशन किया होता है वहाँ पोएम 1, तो ये है आपकी पोएम 1। पोएम 2 जहाँ मेंशन किया होगा वो है पोएम 2। पोएम 3 लिखा होगा तो ये पोएम 3 है।
हर यूनिट वाइज ये जो पोएम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आपको पोएम्स नंबर देखते हुए बच्चे को ये पोएम आपको पढ़ानी है। ये पूरा आपका इंग्लिश साइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको आती हूँ उर्दू साइड पर। मैंने आपको डेली प्लानिंग के हिसाब से मेन इवेंट, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, आर्ट, इंग्लिश पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं उर्दू साइड पे इस्लामिक कैलेंडर से। अब इस्लामिक साइड से आ रहे हैं, ये है आपका इस्लामिक कैलेंडर, जो कि हमें इस्लामिक मंथ्स जो होते हैं उस हिसाब से हमारे जो डेज होते हैं या जिनके ओर्स वगैरह होते हैं किस डेट पे आते हैं इस्लामिक, वो आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये पूरे इस्लामिक सेलिब्रेशंस हैं। अब हम आते हैं इस्लामियात पे। इस्लामियात और अरेबिक जो है उसका रिटर्न वर्क कोई भी नहीं होता है, वो हम जस्ट ओरल करवाते हैं और बच्चों को याद करना होता है। जिस तरह से मैंने आपको ऐश 1 के हिसाब से आपको समझाया है, इसी तरह ये आपकी है इस्लामियात की। इस्लामियात में भी ये यूनिट 6 तक जो हम पढ़ाएंगे उसका ये पूरा जो है वो निसाब है। अब ऐश 1 है, यहाँ पे तऊस की पढ़ाई कराएंगे। ये तऊस यहाँ पे लिखा है, घर का काम है, ये इसकी दौड़ाई आप करेंगे जो आपको क्लास में ही पढ़ाया गया। इसी तरह ऐश 2 जब मेंशन किया होगा प्लानिंग में, तो आप ऐश 2 के हिसाब से ये क्लास वर्क हम करवाएंगे, घर का काम आप खुद करवाएंगे। ये पूरी इस्लामियात की प्लानिंग है। अब हम आते हैं अरेबिक के निसाब पर। इस्लामियात के बाद होता है अरेबिक। अरेबिक का ये पूरा जो है वो निसाब है। पूरे 6 यूनिट में हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे, फिर इसी तरह इसकी प्लानिंग है। ऐश 1 में हमने अल्फ़वा के फल पढ़ाई करवाएंगे, तूफ़ान, सेब, इसी तरह ये आगे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हम बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे। घर का काम, जमात के काम की दौड़ाई, तो दौड़ाई जो है ये बच्चों को घर पे आपको याद करवाना है। यह आपका हो गया अरेबिक की प्लानिंग। मैंने आपको समझा दी कि ऐश आपको देखने हैं और डेज देखने हैं आपको। अरेबिक के बाद हम आते हैं उर्दू पे। यह है आपका निसाब उर्दू का। 6 यूनिट में हम जो जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो पूरा इधर ये मेंशन किया होता है। ये पहले जो है रिटन वर्क जो हम करवाएंगे वो है उर्दू कायदा है, सफ़ा नंबर 3 से 8 तक पढ़ाएंगे। उर्दू नज़म 1 से 3 तक। जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश में समझाया था फ़ोनिक रीडर और उर्दू पोएम का, इंग्लिश पोएम का, इसी तरह उर्दू में भी इसी तरह ये। अब हम आते हैं इसकी डिटेल प्लानिंग पे उर्दू की। ऐश 1 जमात का काम है, हुर्फ़े तेजी बे से अलिफ मदा तक की हम क्लास में करवाएंगे। उर्दू कायदा का सफ़ा नंबर 3 पढ़ाएंगे और नज़म नंबर 1 बच्चे को पढ़ाएंगे। घर का काम है, हुर्फ़े तेजी बे से अलिफ मदा तक कि आप घर का काम जो है वो आप घर पे आप खुद करवाएंगे। फिर इसी तरह ये जमात का काम आ रहा है, ये हम खुद करवाएंगे। घर का काम जो है वो आप खुद करवाएंगे। इसी तरह से हम आगे आ रहे हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है तैयारी करें, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे आपका उस चीज़ का टेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हुर्फ़े तेजी बे बा से अलिफ मदा तक तैयारी करेंगे। आपके घर का काम गया है, तो आपको कॉपी में ये काम नहीं करवाना, आपको अलग से कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करवानी है। जब नेक्स्ट डे जब इसका ऐश 4 जब फॉलो होगा तो हम इसकी दौड़ाई लेंगे हुर्फ़े तेजी की है। इसी तरह ये पूरी प्लानिंग अब उर्दू की ख़त्म हो चुकी। अब उसमें उर्दू की पोएम्स हैं। उर्दू की पोएम्स में जहाँ पे नज़म नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप नज़म नंबर 1 बच्चे को घर पे पढ़ाएंगे जिस तरह हमने उसको क्लास में पढ़ाई। नज़म नंबर 2 इसी तरह ही आप आगे 6 यूनिट तक ये पोएम्स के नंबर दिए हुए हैं, वो पोएम्स के नंबर आप करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है मॉडल वर्क। मैंने आपको मॉडल वर्क पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामियात, अरेबिक, उर्दू और उर्दू पोएम्स मैंने अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मॉडल वर्क जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है इस ईयर में, इससे पहले आप जो डेली प्लानिंग पे फॉलो कर रहे थे, अब जो है आप इस पर फॉलो करेंगे ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर आपको मिले और हर चीज़ आपको समझ आ सके कि हम लोग स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं। डेली प्लानिंग को आपको ख़ास तौर पे डेली प्लानिंग फ़ॉलो करना है, डे 1 आपको फ़ॉलो करना है। और ऐश जो लिखा हुआ है वो आप डेली प्लानिंग के अंदर से मॉडल वर्क में से ये देखेंगे। ऐश 1 यहाँ पे अगर अरेबिक है तो आप मॉडल वर्क के अंदर ऐश 1 आप देखेंगे। ऐश 1 उर्दू है, ऐश 1 इंग्लिश है, ऐश 1 मैथ है, तो आप घर के काम में भी वही देखेंगे। अब डेली आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आज बच्चा गया ऐश 1 अरेबिक है, ऐश 2 अरेबिक है, तो ऐश 3 अरेबिक होना चाहिए, ये नहीं। अब यहाँ पे इस्लामियात आ रहा है तो आप इस्लामियात का ऐश 1 देखेंगे। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। 8 के जो ब्लॉक हैं वो हफ्ते में 1 दिन होगा और पूरे यूनिट में 6 दिन आएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जिस दिन जो ब्लॉक हो बच्चों को वो कॉपीज़ और बुक्स देकर लाजमी भेजिएगा। उम्मीद है आपको ये डेली प्लानिंग और मॉडल वर्क आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।